पता होगा कि सबके घर में कोई ना कोई बीमारियां आती रहती है, राइट? तो आप क्या मुझे बता सकते हो कौन सी ऐसी बीमारी है जो सबके घर में है आज? एसिडिटी, ओके। बीपी, डायबिटीज, कैंसर, हाई बीपी, ओके। आईसीस रिस्पॉन्स, राइट? तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी हेल्थ को हमें सेफली रखना चाहिए, राइट? सो इसी के लिए आज हमारे लिए हमारे साथ एक पावरफुल लेडी आ रही है, ओके, जो हमें इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। उनके बारे में मैं बताऊं तो वो खुद एक डॉक्टर है, ओके। अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं वो, और एक जानी मानी अहमदाबाद की जीसीएस हॉस्पिटल है, उनमें वो इंटर्नशिप करते हैं, राइट? और अभी के लिए वो एक अद्भुत रिसर्च कर रहे हैं जो कि है लंग्स कैंसर, राइट? लंग्स कैंसर और स्किन इन्फेक्शंस पे वो अभी रिसर्च कर रहे हैं, राइट? तो दोस्तों, आर यू एक्साइटेड उनको सुनने के लिए? यस, तो वो ऐसे ही नहीं आने वाले, उसके लिए आपको एक डिजिटल क्लैपिंग करना पड़ेगा, जोरदार डिजिटल क्लैपिंग करना पड़ेगा। और सो प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट डॉक्टर देवल राणा। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, 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 राजौरिया। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब मुझे सुन पा रहे हो ना अच्छे से? यस मैम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देवल राणा अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ एंड थैंक यू सो मच आप सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने अच्छे कमेंट से मेरा वेलकम किया, इसके लिए। और स्पेशल थैंक्स टू अदिति मैम फॉर दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट, मैं मेरे और पूरे एनएस इंटरनेशनल टीम की तरफ से आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। मतलब ये दिवाली आप सबके लिए बहुत धमाकेदार हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। और स्टार्ट करने जाए तो अदिति मैम ने जैसे बोला कि आप सब हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने आए हो और मैं आपको हेल्थ रिलेटेड बात करने आई हूँ। तो क्या आप सबको पता है कि आपकी हेल्थ की वैल्यू क्या है? आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर देना। ओके, सो जो हेल्थ रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लेने आए हो, मेरा पहला आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको आपके हेल्थ की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ मनी? कितने रुपए में मतलब हमारी बॉडी बिकेगी? ये सवाल बहुत रॉन्ग है, आई नो, बट फिर भी आपको आंसर देना पड़ेगा। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ, कुछ लोग करोड़ों में आंसर लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि हाँ इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी वैल्यू है 337 करोड़ रुपीस। लेकिन इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि क्या 337 करोड़ रुपीस की ऐसे प्रीशियस चीज का आप ध्यान रखते हो? नहीं ध्यान रखते, क्योंकि अभी हम सबका फोकस किस पे है? वेल्थ क्रिएशन करने में है, मतलब कहाँ से पैसा घर में आए। लेकिन उसमें हम ये भूल रहे हैं कि हमारी हेल्थ ही हमारी रियल वेल्थ है। हमारी बॉडी अगर अच्छी होगी तो पैसा हम कभी भी कमा सकते हैं। एम आई राइट? यस। सो हमारा पहला फोकस किस पे होना चाहिए? हमारी बॉडी पे और हमारी बॉडी की नीड्स पे। अभी हमारी बॉडी की नीड्स क्या है? 3 बेसिक नीड है, हवा, पानी और खुराक, राइट? हवा हम सबको पता है कि वो पॉल्यूटेड है, लेकिन हमारे पास उसको चेंज करने का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है ना, हम उसको इनहेल कर ही लेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा है हमारा खुराक। हम जो मार्केट से सब्जियां फ्रूट्स लाते हैं वो पूरा पॉल्यूटेड है, मतलब वो पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, जर्मीसाइड उसमें होते हैं। लेकिन क्या हम खेती करने जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, तो वो भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है हमारा पानी,
जल ही जीवन है, हम सबको पता है। पानी हम पॉल्यूटेड पानी में से चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और हमारा पानी क्यों चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है। ये 70% वाला फंडा हम सबको पता है, लेकिन क्या हम सबको ये पता था कि ये स्क्रीन पे जो हमारे ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, हमारे बॉडी के जो अंग दिखाए गए हैं, वो 60% से ज्यादा पानी से बने हैं। इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर हमें हमारी बॉडी के इन ऑर्गन्स को काम करते हुए रखना हो, हेल्दी रखना हो, तो हमें उतनी ही अमाउंट का, अच्छी क्वालिटी का पानी उसको देना पड़ेगा। लेकिन हम सबका फोकस किस में है? फूड में। मतलब हम समझते हैं कि हमारा जो 30% पार्ट है फूड, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन हम हमारे 70% पार्ट को तो भूल रहे हैं ना। तो हमारा पहला फोकस 70% पार्ट जो हमारा पानी है उस पे होना चाहिए, लेकिन हमारा फोकस उस पे नहीं है, इसीलिए हमारी बॉडी में अलग अलग बीमारियां आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है? स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया गया है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप खुली हवा में पॉल्यूटेड ऑक्सीजन में छोड़ दोगे तो वो काला पड़ जाएगा। वैसे ही सेम प्रोसीजर हमारे बॉडी के साथ होती है। पॉल्यूशन हमारी बॉडी को खराब कर रहा है और इसीलिए उम्र बढ़ना, बीमारियां होना, ऐसी नई नई प्रोसेस हमारी बॉडी में एज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखती है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिवर्स करने के लिए क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल्स है ना, उसको वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। इसीलिए हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडाइज होती है। अभी एंटीऑक्सीडेंट फूड के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं। बनाना, एप्पल, कैरेट, पंपकिन, ग्रीन टी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल तो है। लेकिन मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आप अपनी डेली लाइफ में 15 मिनट के गैप पर एक ग्लास ग्रीन टी पी सकते हो? आप यस और नो जवाब देना। ग्रीन टी पी सकते हो? नहीं पी सकते। इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस। बट 15 मिनट पे एक गिलास पानी पी सकते हो? ऑफ कोर्स, एक गिलास हम पानी पी ही सकते हैं। इसीलिए हमारा जो डिवाइस है वो है कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन। अभी रिटर्न टू ओरिजिन मतलब हमारे जो पूर्वज थे बहुत हेल्दी जीते थे, लंबा जीते थे, उसी राह पर हम चले। और यहाँ पे एक छोटे बेबी का आपको क्यूट सा पिक्चर दिख रहा होगा, राइट? उसके पीछे भी एक स्पेशल मैसेज है। क्या जानना चाहोगे? जानना चाहोगे कि इसके पीछे क्या मैसेज है? ओके, तो इसके पीछे ये मैसेज है कि हम सबको पता है कि कोविड पैंडेमिक में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हमारे बुजुर्ग लोग हुए थे और सबसे कम इन्फेक्टेड बच्चे लोग हुए थे। क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तब उसका बॉडी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए उसकी इम्यूनिटी पीक पे होती है। इसकी वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे जैसे वो बच्चा पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आना चालू करता है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। समझ गए हो आप? ओके, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेशन। इस स्लाइड में हमारे एक ग्लास कैंगन वाटर के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का कंपैरिजन दूसरे एंटीऑक्सीडेंट फूड के साथ किया गया है। मतलब एक ग्लास 9.5 कैंगन वाटर इज इक्वल टू 756 बनाना। ओ माय गॉड, इज इट पॉसिबल? मतलब पूरे साल के हम 756 बनाना नहीं खाते होंगे, राइट? एक दिन की बात तो आप जाने ही दो। अभी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है, वो है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब 0 से जैसे आप प्लस में जाओगे वो प्लस में ORP आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म दिखाएगा। मतलब वो ज्यादा ऑक्सीडाइज है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी में डिसीज क्रिएट करता है। और जैसे ही आप 0 से माइनस में जाओगे वो एंटीऑक्सीडाइज है, मतलब वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। यहाँ पे दोनों के आपको एग्जाम्पल दिखे हैं, राइट? अभी आप देखोगे तो ऑक्सीडाइज फूड में हमारे पास सिर्फ 300 तक की लिमिट है। अभी साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे बॉडी में जो डिसीज्ड सेल होता है,
हमारे बॉडी में जो डिसीज्ड सेल होता है, हमारे बॉडी में जो डिसीज्ड सेल होता है ना, उसको -50 ORP चाहिए हेल्दी में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब अगर वो उसमें कुछ बीमारियां हुई है तो उसको -50 ORP चाहिए हेल्दी में कन्वर्ट होने के लिए। अभी हमारी बॉडी में कितने सेल्स है? बिलियन ट्रिलियन सेल्स है, राइट? तो उसको क्या -300 ORP कम नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स वो कम पड़ेगा। इसीलिए हमारे कैंगन डिवाइस में है -450 से -850 जितना ORP। वाओ, राइट? अब कैसे हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे? बैकबोन टीम प्लीज स्पॉटलाइट द लाइव डेमो। ओके, सो अब हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। हमारे पास बॉटल्ड वाटर है, उसमें आप RO वाटर या कोई भी फिल्टर्ड वाटर ले सकते हो, और दूसरे में है हमारा 9.5 pH। अभी दोनों ग्लास में हम पानी डालेंगे। पहले ग्लास में है हमारा बॉटल्ड वाटर और दूसरे ग्लास में है हमारा एंटीऑक्सीडाइज्ड कैंगन वाटर। अभी ये ORP चेक करने के लिए हमारे पास टेस्टर होता है फिनोक्सेलिक, जो कलर इंडिकेट करता है। अगर कोई भी कलर चेंज नहीं आता है उसका मतलब ये है कि प्लस में ORP है, और अगर कोई भी कलर चेंज होगा तो वो माइनस में ORP है। पहले आप बॉटल्ड वाटर में डालिए। सी, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। अब कैंगन वाटर में डालिए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर। यू कैन सी गाइज, लाइक -850 ORP इसमें प्रेजेंट है। ये परफेक्ट पिंक कलर इसकी वजह से आया है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ हमारी पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेशन का। थैंक यू सो मच। अभी हम हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पर जाए, उससे पहले हम एक साइंटिफिक थोड़ा देख लेते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी है क्या। अभी डॉक्टर ऑटो हेनरिच वर्बर, जिन्होंने कैंसर की कॉज की इन्वेंशन की थी, मतलब कैंसर क्यों होता है, वो उन्होंने इन्वेंट किया था 1923 में, और 1931 में उसको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। अभी उनका स्टेटमेंट क्या है कि कैंसरियस टिश्यू जो होती है ना वो एसिडिक होती है, और हेल्दी टिश्यू होती है ना वो अल्कलाइन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो भी बीमार ऑर्गन है या बीमार सेल है, उसको अगर हेल्दी में कन्वर्ट होना होगा तो उसको अल्कलाइन नेचर चाहिए। लेकिन हमारे पास हमारी बॉडी का अल्कलाइन नेचर अभी पूरा खत्म हो चुका है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। क्या कोई भी ऐसा यहाँ पे दावा कर सकता है कि वो पूरा हेल्दी फूड खा रहा है? नहीं खा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल क्या है? फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड हवा का पोल्यूशन, ये सब मिला के हम पूरे टोटली एसिडिक हो चुके हैं। अभी हमारे पास उसको अल्कलाइन करने का एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा 70% पार्ट, जो कि है हमारा वाटर। इसीलिए हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइजेशन। अभी यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन में आप सबका ध्यान उस पर दौड़ना चाहूंगी कि हमारा जो डिवाइस है ना वो अल्कलाइन वाटर नहीं देता है, हमारा डिवाइस अल्कलाइज्ड आयोनाइज्ड वाटर देता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अल्कलाइन वाटर होता है वो आप किसी भी तरह से बना सकते हो, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम ड्रॉप्स डाल के आप उसको अल्कलाइन कर सकते हो। लेकिन वो कैल्शियम मैग्नीशियम ड्रॉप आपके बॉडी में जाके तो रीनल स्टोन क्रिएट करेगा, आपकी किडनी खराब करेगा, तो वो हमारे लिए तो हार्मफुल है। इसलिए अल्कलाइन वाटर इज नॉट फिजिबल फॉर अस। लेकिन हमारा जो अल्कलाइज्ड आयोनाइज्ड वाटर है वो डिवाइस की प्लेटिनियम कोटेड टिटेनियम प्लेट्स पे आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जनरेट होती है। इसका मतलब इसमें कोई भी बाहर से केमिकल ऐड नहीं किया है, इसीलिए वो हेल्दी नेचुरल अल्कलाइज्ड वाटर है जो हमें पीना चाहिए, राइट? अभी यहाँ पे हम अल्कलाइजेशन के लिए हमारे पास pH स्केल है, 0 से 14 तक का स्केल होता है। 7 से जैसे आप आगे बढ़ोगे वो अल्कलाइनिटी दिखाएगा, 7 से जैसे आप नीचे जाओगे वो एसिडिटी दिखाएगा। अब हम हमारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। बैकबोन टीम प्लीज स्पॉटलाइट द लाइव डेमो। अभी यहाँ पे एक अवेयरनेस के रूप में हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, मतलब थैंक यू सो मच।
कोल्ड ड्रिंक्स भी यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। किन किन लोगों को पता भी होगा कि वो बहुत हानिकारक है, लेकिन कैसे हानिकारक है वो हम देखेंगे। अभी हम हमारे फर्स्ट ग्लास में लेंगे कोल्ड ड्रिंक, सेकेंड ग्लास में हम लेंगे हमारा बॉटल्ड वाटर और आरओ वाटर, आप कुछ भी ले सकते हो, और थर्ड ग्लास में हम लेंगे हमारा अल्कलाइज्ड 9.5 पीएच वाटर। अभी इस पीएच को टेस्ट करने के लिए पहले लिटमस पेपर यूज होता था, आप सबको पता है, लेकिन अभी पीएच पेपर मतलब उसका लिक्विड फॉर्म यूज होता है। अभी उसका जो कलर चेंज आएगा उससे आपको उसके पीएच का पता चलेगा। पहले आप कोल्ड ड्रिंक में डालिए ये पीएच टेस्टर। ओ माय गॉड, लुक एट दिस रेड कलर, 1.5 पीएच, मतलब इसीलिए इसको टॉयलेट क्लीनर बोला जाता है। लाइक वी हैव टू अवेयर अबाउट दिस, क्योंकि अभी हमारी जो यंग जनरेशन है वो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बहुत आगे बढ़ रही है, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए। अभी आप दूसरे ग्लास में डालिए जो हमारा बॉटल्ड वाटर है, उसकी पीएच है लगभग 5.5 to 6, मतलब येलोइश ग्रीन कलर जो दिख रहा है आपने जो पीएच चार्ट में देखा था। और अभी हम हमारा थर्ड ग्लास में डालेंगे जो कि है हमारा अल्कलाइज्ड वाटर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्लू कलर। यार इसके लिए तो यार थोड़े वर्ड्स तो बोल दो, इतना अच्छा ब्यूटीफुल ब्लू कलर अल्कलाइज्ड वाटर मिल रहा है आपको। इट इज अमेजिंग, राइट? थैंक यू सो मच। अभी हमारी जो दो प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मेजर प्रॉपर्टी है, जिसको आप सभी को समझना होगा, वो है, उसका मैं आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो आप कितना भी पानी पी लो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का पानी पी लो, बहुत सारे अमाउंट में पानी पी लो, राइट, लेकिन वो आपके सेल में नहीं जाएगा, मतलब आपके जो कोश होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसमें नहीं पहुंचेगा, तो क्या वो इफेक्ट देगा? नहीं देगा, राइट? इसीलिए डॉक्टर विक्टर रियोस, जिन्होंने बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में पीएचडी की है, उन्होंने ये प्रूव किया है कि फिल्टर्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर एंड टैप वाटर हमारी बॉडी में सिर्फ 15 to 20% ही एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब बाकी का 80% निकल जाता है कुछ भी इफेक्ट दिए बिना। लेकिन हमारा कैंगन वाटर 85 to 95% एब्जॉर्ब होता है। क्यों? ड्यू टू इट्स माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी। अभी माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी क्या है, इसका सिंपल एग्जांपल मैं ये दूंगी कि अगर एक दरवाजा है, उसमें से अगर 15 लोगों को एक साथ अंदर जाना होगा तो क्या वो जा पाएंगे? यस और नो? नहीं जा पाएंगे। एक या दो लोग ही अंदर जाएंगे, बाकियों को बाहर निकलना पड़ेगा। सेम वैसा ही सिचुएशन हमारे सेल के साथ होता है। हमारे सेल का जो एंट्रेंस है, जो गेट है, वहां से 15 से 20 मॉलिक्यूल का बड़ा पानी जो अभी हम पी रहे हैं वो अंदर जा ही नहीं पाता है। बाकी का 85% पार्ट यूरिन से बाहर निकल जाता है, कोई इफेक्ट दिए बिना। लेकिन हमारे डिवाइस में जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, आयोनाइजेशन होता है प्लेट्स पे, उस पे 15 से 20 मॉलिक्यूल का बड़ा पानी, 4 से 6 मॉलिक्यूल का छोटा पानी, मतलब टाइनी वाटर, माइक्रो क्लस्टर वाटर में कन्वर्ट होता है, जिसका साइज हमारे सेल के एंट्रेंस से भी बहुत कम है। मतलब वो हमारे बॉडी को 6 टाइम्स ज्यादा हाइड्रेट रखेगा। लाइक कैन यू बिलीव दिस? ऑफ कोर्स इसका भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। बैकबोन टीम, कैन यू प्लीज स्पॉटलाइट अगेन द लाइव डेमो? ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम हमारे जो बॉडी के सेल है उसको तो ऑफ कोर्स बाहर निकाल के देख नहीं सकते ना कि उसमें कितना पानी गया, इसीलिए हम हाउस होल्ड के कोई भी आइटम्स, मतलब कोई जीरा है या कुछ भी हल्दी आप ले सकते हो, उसको डाल के उसमें कितना पानी एब्जॉर्ब होता है वो चेक करेंगे। अभी पहले की तरह, पहले हमारा है वो बॉटल्ड वाटर और दूसरे ग्लास में है हमारा 9.5 कैंगन वाटर। अब हम यहाँ पे जीरा यूज करेंगे। दोनों ग्लास में हम जीरा डालेंगे, जितना भी जीरे का कलर बाहर आएगा इतना पानी अंदर गया होगा, ऐसा साबित होता है, राइट? तो आप दोनों ग्लास में जीरा डालिए प्लीज एंड जस्ट स्टर इट। वाओ, सी, आपने देखा येलो कलर, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पानी जीरे में चला गया।
मतलब उसको थोड़ा भी टाइम नहीं लगा उसके अंदर जाने में, इतना टाइनी पानी है, माइक्रो क्लस्टर पानी है, राइट। थैंक यू सो मच। एंड ये जो माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम सबको पता है कि अभी हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही लिपिडिक लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत ही लिपिड हमारे में जमा हो रहा है, इसीलिए हमारा ब्लड जो है वो थिक हो रहा है। अभी हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड के पास कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि वो क्लॉट बनाने से बचा सके। हमारा जो माइक्रो क्लस्टर कैंगन वाटर है वो ब्लड से भी थिन है, मतलब उसका वजन उससे भी कम है, तो वो कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी में फोर्स जनरेट करेगा, जिससे ब्लड क्लॉट होने के, ब्लड ट्यूमर होने के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तीन तो हमने 70% पार्ट हमारा सेव कर लिया जो पानी का था वो, राइट। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हम खाना खा रहे हैं 30% पार्ट वो भी पेस्टिसाइड वाला है, वो भी हमको सेव करना है, तो उसका भी ऑप्शन है। कैसे? सबसे पहले पेस्टिसाइड पहले प्रॉब्लम क्यों नहीं था? क्योंकि वो पाउडर्ड पेस्टिसाइड था, मतलब बारिश के पानी से वो पेस्टिसाइड निकल जाता था, उसको कोई एडिशनल वॉश की जरूरत नहीं थी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ अभी ऑयली पेस्टिसाइड यूज होने लगे हैं, मतलब ऑयल और वाटर दोनों का हमको नेचर पता है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए ऑयली पेस्टिसाइड वाले फ्रूट्स को आप कितने भी पानी से धोओगे वो पेस्टिसाइड उस पर ही रहेगा और वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली जाएगा। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये है कि हम सबको पता है कि कैंसर का प्रिविलेंस और कैंसर अलग अलग टाइप के सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? वुमन में होते हैं, मतलब महिलाओं में वो सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन वाइसा वर्सा एक चीज है कि पुरुष जो होते हैं उनको व्यसन ज्यादा होता है, मतलब जो खराब आदतें हैं वो उनको ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी वुमन को कैंसर प्रिविलेंस क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हमारी ये पेस्टिसाइड के साथ वो सब जुड़ी हुई है, मतलब हमारे और हमारी घर की हर महिलाओं के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। हमें इसको रिमूव करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे कैंगन डिवाइस में से 11.5 स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर निकलता है, जिसका मेन यूज है पेस्टिसाइड रिमूव करना। अभी हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। बैकबोन टीम, कैन यू प्लीज स्पॉटलाइट द लाइव डेमो? थैंक यू सो मच। अभी हम पेस्टिसाइड के लिए एक ऑयल लेंगे, मतलब घर का आप कोई भी तेल ले सकते हो जिसको आप पेस्टिसाइड समझोगे। अभी दोनों ग्लास में हम ये ऑयल स्प्रे करेंगे। पहला जो ग्लास है उसमें है हमारा टैप वाटर, मतलब जो पानी आप नल का आता है जिससे आप फ्रूट वेजिटेबल साफ करोगे वो रहेगा। और हमारा दूसरा ग्लास में 11.5 स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर है। अभी आप ऑयल धोना ट्राई करें मैम हमारे नल के पानी से। एज यूजुअल हम सबको रिजल्ट पता है कि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा पानी में ऊपर, आप सब देख सकते हो, राइट। अभी 11.5 से आप धोने का ट्राई करो ना। लुक एट दिस, ऑयल दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है कहीं पे ऑयल? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि पूरा ऑयल इमल्सिफाई हो गया है हमारे 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर से, पूरा ऑयल इमल्सिफाई हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन। एंड ये ऑयल इमल्सिफाई होके, पेस्टिसाइड इमल्सिफाई होके सीधा हमारे पानी में आ जाएगा और हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल पेस्टिसाइड फ्री हो जाएगा। आर यू गाइज एंजॉयिंग, राइट? ऑफ कोर्स। सो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा डिवाइस का इंफॉर्मेशन क्या है और हमारे डिवाइस का स्पेशलिटी क्या है। अभी कुछ डॉक्टर्स है, कुछ वीवीआईपी डॉक्टर्स है जो इनको एंडोर्स करते हैं। उसका एक एग्जांपल है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर है, और उनकी बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। अभी इस बुक को कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बाइबल माना जाता है।
और ये डॉक्टर ने अपनी बुक में हमारे डिवाइस SD501 को वर्ल्ड के सभी आयोनाइजर में रोल्स रॉय बोला है। रोल्स रॉय, यू नो व्हाट द रोल्स रॉय इज, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो डिवाइस है वो टॉप पे है। एंड नेक्स्ट है डॉक्टर हिरोमी शिन्या, जिन्होंने कोलोन कैंसर की जो ट्रीटमेंट है कोलोनोस्कोपी, उसका इन्वेंशन किया था। उन्होंने उनकी बुक में कैंगन वाटर पे पूरा एक चैप्टर लिखा है और उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि वो खुद तो कैंगन वाटर पीते ही है, लेकिन उनके पेशेंट्स को भी उनकी सर्जरी से पहले 3 लीटर मिनिमम कैंगन वाटर पिलाते हैं और उसके बाद ही सर्जरी करते हैं। और शायद इसीलिए उनके एक भी कैंसर पेशेंट को एक भी बार वापस कैंसर नहीं हुआ है। लाइक इट इज अमेजिंग। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर ये डिवाइस को एंडोर्स कर रहे हैं तो हमें इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। इट इज अमेजिंग, राइट? सो अभी हम हमारे डिवाइस की थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। डिवाइस में से एक साथ अलग अलग 7 टाइप्स के वाटर निकलते हैं। 7 टाइप्स के उसके अलग अलग यूज है। क्या यूज है? 8.5, 9 और 9.5 कैंगन लाइव वाटर है जो आप पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हो। 7 pH का क्लीन वाटर मेडिकेशन वाटर है, मतलब घर में अगर कोई दवाइयां लेते हो तो ये पानी के साथ लेनी है, और छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये पानी यूज करना है। दूसरे 3 जो पानी है वो हमारे पर्सनल हाइजीन के पानी है, मतलब 6 pH का जो ब्यूटी वाटर है वो स्किन टोनिंग के लिए है। अभी कैसे हमारी स्किन की नॉर्मल pH 6 होती है, अगर उसकी एसिडिटी बढ़ती है तो उस पे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए उसकी pH मेंटेन करने के लिए हम ये ब्यूटी वाटर उस पर स्प्रे करेंगे, या आप उससे नहा भी सकते हो, इससे उसकी pH मेंटेन होती रहेगी, राइट? नेक्स्ट है 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जिसका यूज मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया कि पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए होगा। और नेक्स्ट है हमारा 2.5 स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो वर्ल्ड का बेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड बेस्ट सैनिटाइजर वाटर है। अभी सैनिटाइजर की डेफिनेशन हमको कब पता चली? कोविड के बाद। उससे पहले कोई सैनिटाइजर यूज भी नहीं करता था, लेकिन ये कंपनी लास्ट 47 इयर्स से नेचुरल सैनिटाइजर वाटर देती है, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी अल्कोहल नहीं है, क्योंकि सैनिटाइजर किससे बनता है? 70% अल्कोहल, जो हमारी स्किन में स्किन कैंसर करने के चांसेस ज्यादा बढ़ाते हैं। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर एज अ सैनिटाइजर वाटर यूज होता है। आर यू क्लियर विथ इट? ओके, अब हमारा डिवाइस वर्क कैसे करता है? अभी डिवाइस में प्लेटिनियम कोटेड टिटेनियम की प्लेट्स है, स्टेडी प्लेट्स है, और डिवाइस के स्टार्टिंग में कार्बन फिल्टर होता है जिसका काम सेडिमेंट, लेड, रस्ट और बैक्टीरिया, वायरस दूर करना है। और वो पानी हमारे इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में जाएगा जहां पे हमारी प्लेट्स होंगी और वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। अभी एक स्पेशलिटी यहाँ पे ये है कि ये पूरा डिवाइस 0% वेस्ट वाटर कॉन्सेप्ट पे बना है। कैसे? पूरे डिवाइस की डिजाइन pH पे हुई है। 0 से 14 का स्केल होता है। पहले हॉज में से अगर आप 9.5 pH का पानी निकालोगे जो पीने का पानी है, तो उसको आप 14 में से माइनस करो, कितना बचेगा? 4.5 pH, राइट? तो वो आपका ब्यूटी वाटर है जो आप बाथिंग के लिए, नहाने के लिए यूज कर सकते हो। और दूसरा एग्जांपल है हमारा 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर, जो हमारा पेस्टिसाइड रिमूवल है। और वहां से दूसरे हौज में से कौन सा पानी निकलेगा? 2.5 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो हमारा सैनिटाइजर वाटर है। इसीलिए ये बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। पानी हमें इजीली मिल जाता है, इसीलिए हमें उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता है। जिन लोगों को पानी नहीं मिलता है उनको जाके पूछिए कि पानी की कितनी अभी कटौती चल रही है इंडिया में, राइट? ओके, सो ये हमारे डिवाइसेस है और उसके प्राइसेस है। प्राइसेस प्लेट्स के अनुसार डिफर करते हैं। आपको जिसने इनवाइट किया है आप उसके साथ बैठ के ये प्राइस समझना। और लास्ट यहाँ पे मैं कंक्लूड करती हूँ। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये दिवाली आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने फैमिली को एक बहुत अच्छा गिफ्ट करने की। क्या आप अभी भी वो पुराना ऑक्सीडाइज लार्ज क्लस्टर वाटर अपने फैमिली को देना चाहोगे कि ये हेल्दी अल्कलाइज्ड माइक्रो क्लस्टर वाटर?
choice is yours. Change your water, change your life, and thank you so much for giving your precious time. Once again, मेरी और पूरी NS इंटरनेशनल टीम की तरफ से a very happy Diwali and नूतन वर्षा अभिनंदन. Thank you.